अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के कंपैरिजन पे। तो हमें पता है कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है तो उसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया है जो इधर हमने दिखाई है, और हमारे पास यूकैरियोटिक के एग्जांपल में एनिमल, प्लांट और प्रोटेस्ट, फंगस आ जाते हैं। तो इधर प्लांट सेल हमने दिखाई है। अब इधर अगर हम देखें तो बैक्टीरियल सेल के जो होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है। उसमें हमारे पास किप्सोल होता है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होते हैं सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर। राइबोसोम हमारे पास 70s होते हैं और साइटोप्लाज्म होता है। मैं इसको जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि हम पिछले वीडियो में इसको कर चुके हैं। फिर हमने ये देखा कि इधर हमने प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर फोर है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियोलस है, यानी ये चीज़ें मौजूद होती है, जबकि हमारे पास प्रोकैरियोट में ये चीज़ें मौजूद नहीं होती। इसी तरह अगर हम देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी अपरेटस है, गाल्जी वेसिकल है, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा कुछ हमारे पास मौजूद है यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। मतलब हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम गौर करें तो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है। अब हम आते हैं इसके डिफरेंसेस पे और हम वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंसेस मौजूद है। अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक, ये जो लफ्ज़ है यूकैरियोट, तो ये निकला है ट्रू न्यूक्लियस, यानी ऐसी चीज़ जिसमें हमारे पास एक बेहतरीन हालत में, एक अच्छे हालत में न्यूक्लियस मौजूद हो, और हमने देखा इसमें न्यूक्लियस होती है। जबकि प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब है बिफोर और कैरियोट में न्यूक्लियस, तो इसका मतलब यह है कि इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रोकैरियोट आया था और फिर यूकैरियोट। तो इवोल्यूशन भी हमारे पास क्या है कि यूकैरियोट से ही प्रोकैरियोट इवॉल्व हुआ है मिलियन ईयर ऑफ एगो। अगर अब हम देखें तो इसके डिफिनीशन को पहले हम देखते हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि जो यूकैरियोट सेल है तो हम कहते हैं कि उसमें एक बेहतरीन हालत में न्यूक्लियस मौजूद होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। यानी ये एग्जैक्ट डिफिनीशन इसका हो जाएगा कि हमारे पास उसमें न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है। जबकि इधर हमारे पास न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, एब्सेंट होता है, और जेनेटिक मटेरियल सीधा साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है जैसे हमने बैक्टीरिया के अंदर देखा। जबकि यूकैरियोट के एग्जांपल में प्लांट, एनिमल, प्रोटेस्ट, फंगस सारे आ जाएंगे। अब अगर हमने देख लिया तो अब हम वन वन देखते हैं कि हमारे पास क्या डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। तो न्यूक्लियस को अगर हम ले लें तो न्यूक्लियस हमारे पास यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, और प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। इसी तरह अगर हम देखें सेल साइज को तो हमारे पास सेल साइज जो होती है यूकैरियोट की वो ज़्यादा होती है और 10 to 100 माइक्रोमीटर होती है, जबकि प्रोकैरियोट की 0.125 माइक्रोमीटर होती है। यानी इसकी सेल साइज बहुत ही कम है। अगर हम डीएनए रिप्लिकेशन को देखें तो डीएनए रिप्लिकेशन यूकैरियोट में स्पेसिफिक रीजन की होती है, यानी पहले एक रीजन की होगी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, इसी तरह, और बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, यानी एडवांस रिप्लिकेशन होती है रिप्लिकेशन, और डिफरेंट ओरिजिन से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जबकि हमारे पास प्रोकैरियोट में रिप्लिकेशन एक ही जगह से स्टार्ट होती है और वो पूरे ही जीनोम को एक ही दफ़ा में रिप्लिकेट कर देता है, यानी डुप्लीकेट बन जाता है पूरे जीनोम का, इसलिए कि जीनोम भी स्मॉल होता है। इसी तरह अगर ग्रोथ रेट को देखें तो हमारे पास यूकैरियोट की जो ग्रोथ होती है वो बिलअमूम स्लो होती है, जबकि प्रोकैरियोट की ग्रोथ हमारे पास बहुत क्विक होती है। मसलन बैक्टीरिया है तो 20 मिनट के अंदर वो डबल हो जाती है। इसी तरह अगर हम राइबोसोम देखें, जैसे एक यही ऑर्गेनेली है एक किस्म से जो मौजूद है प्रोकैरियोट में, तो उसमें भी डिफरेंस है कि यूकैरियोट में 80s होती है और एस में 70s होती है, यानी एस है सेवेट वर्ग यूनिट के लिए
और यहाँ पे 80s जो बना होता है वो 60s प्लस 40s से बना होता है, यानी स्मॉल सब यूनिट होता है और लार्ज सब यूनिट। और ये हमारे पास बना होता है 50 प्लस 30, यानी 50s और 30s से ये बने होते हैं। ये मेन डिफरेंस है इसके अंदर। अब हम आते हैं अगले डिफरेंसेस की तरफ। तो अगले डिफरेंसेस को अगर हम देखें तो हमारे पास यूकेरियाटिक सेल है। तो यूकेरियाटिक सेल के अंदर हमें मज़ीद, अगर हमने जैसे रिप्लिकेशन को देखा तो हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को अगर देखें तो हमारे पास यूकेरियाट के सेल में ये कपल नहीं होते, यानी कंबाइन नहीं हो रहे होते। पहले हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन पूरा होगा, पूरा मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसके बाद उसके अंदर हमें प्रोटीन बनेंगे, यानी ट्रांसक्रिप्शन से मुराद ये है कि मैसेंजर आरएनए का बन जाना, और ट्रांसलेशन से मुराद है प्रोटीन का बन जाना। तो हमारे पास इधर पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसमें ट्रांसप्लाइसिंग या डिफरेंट चीज़ें होंगी, मॉडिफिकेशन होगा उस आरएनए का, फिर वो प्रोटीन बनाएगा। जबकि प्रोकैरियोट में हमारे पास ये ट्रांसक्रिप्शन जो होती है ये कपल्ड होती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड यू होती है कि ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा होता है, यानी एक तरफ आरएनए बन रहा होता है और उसी के साथ प्रोटीन बन रहे होते हैं, यानी ये दोनों कंबाइन ही बन रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये कपल्ड प्रोसेस है। डीएनए को अगर हम देखें तो डीएनए लीनियर होता है, हमारे पास यूकेरियोट में क्यूब वाला क्रोमोसोम के शक्ल में होता है, इधर मैंने दिखाया, और ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में होता है। इसी तरह अगर हम क्रोमोसोम को देखें तो मैनी क्रोमोसोम मौजूद होता है, और इधर क्रोमोसोम नहीं होता प्रोकैरियोट में, लेकिन वन न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। सिलवाल अगर हम देखें तो सिलवाल यूकेरियोट में सिंपल होता है, और हमारे पास प्रोकैरियोट में कम्प्लेक्स सिलवाल होता है। उसकी वजह यह है कि इसमें 50 ग्लाइकेन मौजूद होता है। उम्मीद यह है कि इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक में और यूकेरियोटिक में क्या डिफरेंसेस मौजूद है। इसमें कुछ और डिफरेंसेस भी है, लेकिन उसको मैं अभी ज़ेर बहस नहीं लाता। मसलन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज अगर आप चाहें तो सारे लिख सकते हैं एक एक, कि मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज में आप इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखे तो इधर कहे प्रेजेंट, इधर एब्सेंट। इसी तरह हमारे पास गाल्जी बॉडीज तो हमारे पास यूकेरियोट में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट में एब्सेंट। तो सिर्फ ये लिख लें कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट है और इधर हमारे पास एब्सेंट है, बस ये मैंने सिंपल कर दिया। इसी तरह से हमारे पास इसमें मुख्तलिफ डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ मौजूद होती है। ये हमने डिफरेंसेस को क्लियर किया। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो भी इसी तरह अपलोड करते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें।